राधा स्वामी। राधा स्वामी दाता दयाल की दया। राधा स्वामी सहाय। राधा स्वामी। आपका सबका आगे जितने आए हो, हाथ जोड़ के विनती है, जितनी देर सत्संग हो, वाणी हो, उतनी देर आप शांति से सुनते रहे। सत्संग की आधी घड़ी तब का बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। सत्संग की तो आधी आधी की बुनियाद, तुलसी संगत साध की हरें कोट अपराध। कोटिन अपराध हर जाते हैं हमारे जब सत्संग में हम चले जाते हैं। परम संत हजूर तारा सिंह जी महाराज कहते हैं, सत्संग में जीव जो जाता है उसका तो 101 जन्म का कर्म कट जाता है। कैसे कट जाता? 2 घंटे अगर वो सत्संग के अंदर बैठता है, 1 घंटे सत्संग के अंदर बैठता है, तो इतना समय तो कम से कम उसका ध्यान उस परमात्मा की तरफ रहेगा और परमात्मा की तरफ देखता रहेगा। वो अब मेरा भी उद्धार हो जाए, उसको और कोई चिंता व्यापेगी नहीं। सत्संग के अंदर इस करके संत महात्माओं की दया होती है और उनको चिंता नहीं व्यापती। आप जब इस दरवाजे से बाहर निकल जाओगे तो आपको 100 चिंताएं शरीर के साथ में फिर लग जाएंगे, क्योंकि काल महाराज का ये मन जो है वकील है और ये आत्मा इसके मन के चक्कर में आई हुई है। आत्मा मन के चक्कर में आ रही है और आत्मा के चक्कर में कुछ भी नहीं है। आत्मा के चक्कर में तो शरीर भी नहीं है, लेकिन आत्मा कहती तो खूब है, बोलती भी खूब है कि ये काम अच्छा नहीं है, ये काम तो बुरा है, लेकिन हम आत्मा के नहीं मानते, हम तो मन की मानते हैं। मन की जब हम मानते हैं तो गड़बड़ हो जाता है काम। भाई आपने सबने शब्द गाए हैं, शब्द का गाना तो बहुत आसान है। गाना तो सारी सारी रात काट देते हैं, पूरा पूरा दिन निकल जाता है। और हमने भी गाए 21 दिन तक लगातार। 21 दिन भाई फलाना का सत्संग, 21 दिन फलाना का सत्संग, 21 दिन फलाना का सत्संग, ऐसे पहले। क्योंकि नाम जब लेकर आता है जीव तो उसको बड़ा चाव होता है। तो उस टाइम में मालिक की मौज भी थी और चाव भी था, तो गाते थे, काम धंधा भी करते थे और रात को शाम 8-9 बजे बैठते सत्संग में, सुबह 4 बजे आरती बोल करके अपने घर आ जाते। फिर घंटा 2 घंटा सोए तो सोए, ना सोए तो फिर उठकर काम पर लग गए। तो वो समय भी था। लेकिन हम सत्संग में अगर नहीं जाते तो मन हमारा मोटा हो जाता है, क्योंकि उसको मन को यही चीज तो चाहिए। मन को सत्संग सुनाओगे तो बारीक होता चला जाएगा, ये मन दयाल का बन जाएगा। और जब मन को सत्संग नहीं सुनाओगे, भजन नहीं करोगे, मन के ऊपर काबू नहीं करोगे, तो ये मोटा होता चला जाएगा। मन मेरा मसकरा कहूं तो माने रोस, जिस मार्ग साहेब मिले ताई चलना कोस। अब जिस मार्ग पर वो मालिक मिलता है उसकी तरफ तो ये एक डिग भी नहीं धरता। कोस की बात तो दूसरी रही, ये तो एक डिग भी नहीं धरता। और जहां इसको वैसे पदार्थ मिलते हैं उनकी तरफ ये भागा चला जाता है। तो मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूत, ले डूबे दर्राव में प्राण जाएंगे छूट। अके तो दर्राव में लेकर के डूब जाता हमारे को मन, ऐसा है। तो मन की हम चाल को थोड़ी धीमी करें और या तो अपने को मन को सुरत में लगावें, या भजन में लगावें, या सत्संग के अंदर लगाएं।
तो हमारा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि अब का हमने मनुष्य का चोला मिला है, ये बड़ा उत्तम चोला है, इसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। नरराणी देह है ये मनुष्य चोला, ये नर और नारायण की देह। इस देह के अंदर ये जीव आया है, तो कम से कम अब का तो इसको परमात्मा से मिला दो। ये बेचारा कितने युगों से तड़प रहा है उस अपने मालिक से मिलने के लिए, अपने घर जाने के लिए। हम इस घर को सुबह छोड़ते हैं, अगर शाम को घर में नहीं जाएं तो रात को नींद नहीं आती। हम तो दूसरे घर के अंदर हैं, अपने घर में जाते हैं हम, शाम को कोशिश करते हैं, अब सुबह निकल गए तो शाम ने अपने घर की याद आ जाती है हमारे को। लेकिन असली घर कौन सा है हमारा? असली घर तो वो परमात्मा का घर है, वो असली है, वो शब्द है, उससे हमने मिलना है। वो असली घर है हमारा, जो शब्द का घर है, वो असली घर। संत महात्माओं ने तो इशारा दे करके हमारे कितनी बातें बताई हैं। ये भाई कह रहा था, शब्द गा रहा था, अगन पानी में लगी। अब ये है तो अचंभे वाली बात, लेकिन वाक्य में सही बात है। क्योंकि मैंने, हमारा मामा था, उससे मैंने सुना था, वो फूल का चेला था। नुको भाई नीचे कढ़ाई ऊपर चूल्हा, और तार रही फुअड़ नार पुआ, और खागी पता ना कौन बताया, अब वो खागी पुआ ने सारा ने। अब बताओ ये हकीकत बात है। अग नीचे तो कढ़ाई है और चूल्हा ऊपर चढ़ा रखा हमने। अब कढ़ाई को ऊपर टेक दे तो जब तो उतरेगा पुआ, और कढ़ाई नीचे पड़ी रहेगी तो कैसे पुआ तारोगा? फिर तो भाई वो काल महाराज के गिरास बन जाओगे आप लोग। काल महाराज का तो हमने नहीं बनना, हमने तो दयाल का बनना है। क्योंकि युगों युगों से हम काल महाराज का बनते हुए आ रहे हैं। अब का ये बड़ा भारी मौका मिला हमारे को इस परमात्मा से मिलने का। अगर इस परमात्मा से हम मिल जाते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मनुष्य चोले का उद्देश्य यही है। अब इसीलिए मिला मनुष्य चोला, परमात्मा की भक्ति करने के लिए और परमात्मा से मिलने के लिए। इसका नहीं तो और चोला ना मिल जाता, मनुष्य चोला क्यों मिलता? मनुष्य चोला इसी करके हमारे को मिला है कि इसका अंदर आकर के हम, हमारे अंदर समझ दे दी और पूर्ण 5 तत्व दे दिए हमारे को। इन 5 तत्वों का मिलान हम करके और एक दूसरे में समा जाता है। ये जब हम अपना भजन बंदी करते हैं तो सुन हो जाता शरीर, वो पहली सुन है। जब हमारा शरीर सुन हो जाएगा, हम बाहर की सुन नहीं करते, अंदर की सुन की बात करते हैं। लोग अंदर में कितनी सुन है? अरे अंदर की तो बाद में करियो बात, पहले बाहर की कर लो। बाहर की तो कम से कम मालिक की दया से वो तो अपने पास, ये तो आपने देखा है कि अपना जब कोई पैर सो जाता है तो सुन हो जाता है वो। इसी तरीके से हमने शरीर को सुन करना है उस ध्यान भजन के अंदर बैठ करके। जब तक हमारा शरीर सुन नहीं होता, जब तक मन भी हमारे काबू में नहीं आ सकता। मन भी जब काबू में आएगा, मन दौड़त दौड़त दौड़िया झालक मन की दौड़, मन थक्या तन थिर होया तो वस्तु ठोड़ की ठोड़। अब वस्तु ठोड़ की ठोड़ है, लेकिन हम मन को थकाते नहीं ना। हम तो मन ने कही पैर दुखने लगे, उठ कर भाग लो, उठ जाओ भजन में से। वो टिकने नहीं देता मन हमारे को, और उठा देता है। क्यों? बड़ा जालिम है। जिसको पड़ा मन से वास्ता उसी को है मालूम। साधु मन है बड़ा जालिम। अब ये तो मन का वास्ता जिससे पड़ता है ना, वो ही बताता है इन चीजों को, बाकी समझ नहीं पाते। क्यों? समझाने वाला कोई बताता हमारे को तो फिर बहस करनी शुरू कर देते हैं कि हम तो जानते हैं।
हम तो जानते हैं। अरे जानते हो तो फिर क्यों नहीं करते इस मन के ऊपर काबू? आप लोग तो कहां कहां के शब्द गाते हो, वहां पहुंच गए नहीं पहुंचे। कबीर साहब ने कह दिया मेरा और गाया और गावेगा तो 3 लोक में धक्का खावेगा, और मेरा गाया और ना अगर गाएगा तो सतगुरु की मौज में रहेगा। अगर सतगुरु की मौज में रहेगा, उसने गहना शुरू कर दे। जो गाते हैं उसको गहना शुरू कर दो तो मालिक की मौज रहेगी। फिर क्या कही, सीचू बेल फूल कुमड़ावे, जड़ काटू फल दोगुना आवे। अब ये भी आप लोग समझोगे अचंभे की बात तो है। क्यों? अगर बेल को काट दिया, बेल को सींचने लगे तो फूल कुमड़ाना शुरू होगा। कौन सी बेल? अब वो हमने वो आत्मा को सींचना है, उस बेल को सींचना है। वो आत्मा तो हमारी प्यासी मर रही है। फिर कौन सा फूल कुमड़ाता है? फिर हमारा विषय विकारों का फूल कुमड़ाना शुरू हो जाता है। जब हम उस परमात्मा की भक्ति की तरफ चलते हैं, हमारे विषय विकारों का फूल कुमड़ाना शुरू हो जाता है। सींचू बेल फूल कुमड़ावे, जड़ काट दो तो फल दुगना आवे। अब उसकी अगर जड़ काट दी हमने विषय वासनाओं की तो फल दुगना आवे। अब फिर आपको दुनिया सलाम करना शुरू कर देगी। महात्माओं के पास यही तो चीज है, और क्या है? इसी चीज के सहारे से उनको दुनिया सलाम करती है। उस चीज को आप बचा कर रखो, फिर देखो आपके पास में मौज है। सींचू बेल फूल कुमड़ावे, जड़ काटू फल दुगना आवे। अगर जड़ काट दी फल दुगना होगा उसके अंदर। दुगना कैसे आओगा? आपकी हर चीज के अंदर तरक्की हो जाएगी, शरीर के अंदर भी तरक्की होगी, और मालिक के नाम का सुमरण के अंदर भी तरक्की होगी, और आपकी उम्र में भी तरक्की हो जाएगी। क्योंकि सांस को ही तो रोकना है। बैठत 12 चलत 18, सोवत 36, विषय कमावे 64 टूटे, कह गए दास कबीर। एक महात्मा ने भी कह दी विषय कमावा 64 टूटे, कैसे भजू जगदीश। अब कैसे मालिक की भक्ति करेंगे हम जब विषय वासनाओं के अंदर लगे रहेंगे? मालिक की भक्ति नहीं कर सकते। विषय वासना को तो हमने छोड़ना पड़ेगा। अगर आप बेटे पोते वाले हो जाते हो और आपका काम निफराम होगा तो आप उस मालिक की तरफ डिग धरनी शुरू कर दो। मालिक कहता है तू डिग टेक के 1 तो मैं टेक दूं 60, और तू थोड़ा सा काढ़ा तो मैं काढ़ू काट, मैं बज्जर की लाट। अब तू थोड़ा काढ़ा होगा तो मैं बज्जर की लाट। तो आप लोग तो समझदार हो, ये अच्छा मौका मिला है हमारे को। इस मौके को हाथ से मत ना जाने दो, क्योंकि मनुष्य चोला हमारे को दोबारा नहीं मिलेगा। ये मनुष्य चोला बड़ा कीमती है। इसकी कीमत कितनी है? कहता हूं कह जातू, राधा सुन, कहता हूं कह जातू, काहीं बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। अब एक श्वास हमारा उस परमात्मा के नाम के बिना अगर खाली जाता है तो 3 लोक के मोल के बराबर है वो। अगर वो परमात्मा का नाम हम उस के श्वास को उस परमात्मा के नाम के अंदर लगा देते हैं तो हमने हासिल कर लिया उसको, और वो हासिल कर लिया तो फिर हमारा काम बन जाएगा। उसी नाम को सब संत महात्माओं ने वर्णन करके बताया है। वर्णन तो सारी दुनिया करती है, लेकिन एक तो कमाया और नाम होता है, अभ्यास करके बताया जाता है।
और एक नाम बिना अभ्यास के बताते हैं, वैसे ही कान में गए, मंत्र मार दिया, फूक मार दी, चल मेरे भाई। वो नाम नहीं होता, वो तो वर्णात्मिक नाम है। धुनात्मिक नाम की जरूरत है। जैसे आपने सुना भी है और देखा भी है, कौवा कबूतर ये बंटी खा जाते हैं पीपल के ऊपर, पीपल के ऊपर से बंटी खा करके चले जाते हैं और वो पेट के अंदर बीज पक जाता है। वो किसी पेड़ पे अगर बीट करेगा तो वहां भी पीपल का दरख्त बन जाता है। मैंने देखे पेड़ के अंदर भी पीपल के दरख्त, किसी दीवार पे बीट कर दी वहां भी दरख्त बन जाएगा। और बंटी ने मैत्र लाकर क्यारी के अंदर बो दो तो एक भी पेड़ नहीं जामेगा उसमें, क्योंकि वो पका नहीं है। तो हम तो जो नाम ले रखे हमने, वो तो पका और नाम नहीं लिया। अगर पका और नाम ले ले तो वो पेड़ बनकर दरख्त हो जाएगा पूरा। तो हम तो ये सोचते हैं, हम ना उसकी वाणी देखते, ना उसका रहन सहन देखते, ना उसकी करनी को देखते। जिसकी गैल 10 20 50 100 200 500 गाड़ी वगैरह होती है, भाई वो चाहे नेता का हो चाहे उसने मेहनत का हो, वो मर्जी उनकी। क्योंकि हम तो समझ नहीं पाए, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है समझने की। ये तो हमने भी समझना चाहिए, उन गुरुओं ने भी समझना चाहिए। अब देह का गुरु देह का चेला, दोनों नरक में ठेला। अब वो भी नरक में जाएगा जो माल खाने वाला गुरु है, और नरक में चेले को भी ले जाओगा। तो चेला तो उसका सहारा लग रहा है ना, उस तो नरक में लेकर जाएगा इसको। तो उन माल खाने वालों से हमने बचना पड़ेगा। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं किसी, कोई भाई नो सोच रहा हो अगर निंदा कर रहा है, क्योंकि निंदा का मेरा गुरु ने नहीं करी निंदा किसी की। लेकिन अपना संभाल लो, उस परमात्मा का नाम का ये मौका मिला है मनुष्योल्ला, इसको अगर हम ले लेते हैं, इस मौके को हाथ में ले लिया, तो हमारा पूरा जीवन जो गई है वो भी हमारे निकल आओगे वापिस। महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी कहते 100 हाथ की रस्सी कुएं में जा रही है, और 2 आंगल की अगर हमारे हाथ में आ गई वो, तो सारी रस्सी को हम काट सकते हैं। तो इस करके हम भी वजन बंदी करके, चाहे 60 साल का हो चाहे 8 साल का हो, वजन बंदी की हम करेंगे तो हमारा तो कदे न कदे चांदना तो होएगा। उस मालिक की मौज तो होएगी, उस मालिक की मौज पर रहना चाहिए। फिर दूसरी कली क्या कही भाई, सींचू बेल फूल कुमड़ा पहली कली थी, जड़ काटू फल दुगना आवे। जब हमने विषय वासनाओं की जड़ काट दी तो फिर हमारी भक्ति बढ़ना शुरू हो जाती है, और भक्ति बढ़ना शुरू होगी तो हमारे को प्रकाश भी हो जाएगा, और प्रकाश हो गया तो हमारा शब्द भी खुल जाएगा, और शब्द खुल गया तो हम फिर उस धाम में भी चले जाएंगे। तो हमने इस करके संत महात्माओं की शरण में जाना पड़ता है, और संत महात्माओं की शरण में जो चलेगा, संत महात्मा जो नाम देते हैं वो कमाया हुआ नाम मिलता है उनका, वो वैसे लिया हुआ नाम नहीं होता। वो अभ्यास करते हैं अपने जामे के अंदर, उस नाम का सुमरण करते हैं, उसका भजन करते हैं, उस नाम को पका लेते हैं। और जो पक जाता है, ये तो मैं पहले कह चुका आपको, अब जो बीज पक जाता है, जैसे पीपल की बंटी पकी उस पक्षी के उसमें, उसका बीज पक गया और दीवार पे पड़ गया तो दीवार पे भी जामेगा। ऐसे जमींदार कोई भी खेत में बोता है, वो ये थोड़ी कहता कि इस बीज को सीधा डाल दूं, वो तो और ना बांध लिया, मुट्ठी भर कर छोड़ दिया, उल्टा पड़ो तो सीधा पड़ो, उसने जामना है। अगर हमारा खेत सही है तो, अगर हमारा खेत ही सही नहीं है तो नहीं जामेगा, क्योंकि हमने पहले से खेत को सुधारना पड़ेगा, अपने विचारों को बदलना पड़ेगा।
जब तक हम विचार नहीं बदलेंगे अपने, उस घर नहीं जा सकते। चाहे नाम ले लो और चाहे परमात्मा तक गुरु के पास में बैठा रहो, उस परमात्मा के घर नहीं जा सकते। विचार तो हमारे बदले नहीं तो हम कैसे पहुंचेंगे उस परमात्मा के पास में। विचारों का तो खेल सबसे ज्यादा होता है। अब विचारों का ही हमने काम करना है, विचारों को ही हमने सोचना है, समझना है। अब विचार हमारे पवित्र रहने चाहिए। पवित्रता जब हमारे पास में आ गई तो आधा नाम तो आपका हो गया, क्योंकि कुछ काम हमने जो है उस पवित्रता से हमारा हो जाता है। अगर हमारे अंदर में पवित्रता आ गई तो हमारा काम शुरू हो जाएगा कि भाई ये तो महल कट गया हमारा। अब फिर क्या है, दीपक अपना पास में, उसके अंदर तेल डाल दिया पवित्रता का, बाती डाल दी पवित्रता की, फिर कौन सा टिमका लगाना है चांदना करने के लिए। अगर माचिस की तिल्ली लगानी है, उसके अंदर माचिस की तिल्ली वो नाम है, फिर चांदना हो जाएगा। जब तक हमारा पवित्रता नहीं जाएगी तब तक हम उसके अंदर फंसे रहेंगे। पवित्रता हमने अपनी इस शरीर के ऊपर चढ़ानी पड़ेगी। पवित्रता हमने चढ़ा ली तो सारा काम बढ़िया हो जाएगा और हमारी थोड़ी सी भक्ति के अंदर वो जागृत हो जाएगी। अगर हम पवित्रता नहीं चढ़ाएंगे इसके ऊपर, क्योंकि हम तो नुकैया महाराज जी कहते हैं ऊपर ते खार नीचे नजर है, उसका गोरख के करेगा उसका। अक ऊपर तो हमने खाया भजन करा और पवित्रता रखी नहीं, विषय विकारों में लगे रहे तो कैसे भजन बनेगा, नहीं बन सकता। इस करके हमने पवित्रता लानी पड़ेगी। पवित्रता अगर हमारे अंदर में आ गई तो हमारा आधा भजन बन जाता है। फिर आधा जब बन जाएगा जब आप सुमरन भजन करोगे, उस ध्यान के ऊपर बैठोगे जो अपने सतगुरु ने जो आपको बता रखा है उसके ऊपर बैठोगे तो आधा फिर बन जाएगा। तो हमने थोड़ा टाइम लगेगा, फिर हमारा काम जल्दी बन जाएगा और इसी जन्म में बनाना है। तो संत महात्मा तो कहते हैं, समझाते नहीं है, कई धोखे में रखते हैं। क्योंकि एक जन्म गुरु भक्ति, जन्म दूसरे नाम, तीजे में मुक्ति पद और चौथे में निज धाम। और महाराज जी ने क्या कह दिया, महाराज जी ने तो कह दिया चारों का चारों इसी में हो जाते हैं आपके। जब आप सत्संगियों के साथ में बैठने लगे, उठने लगे, आपके अंदर पवित्रता आनी शुरू हो जाओगी। क्यों? विचार बदल जाएंगे। भाई मैं सत्संग में बैठता हूं, भाई मैं सत्संग में बैठता हूं, हमारे विचार बदल जाएंगे। एक जन्म होगा उसका, विचार बदल गया तो एक जन्म होगा। फिर जन्म दूसरे नाम, जब सत्संग में बैठने लगा तो नाम तो लेना पड़ेगा, चाहे आज लो चाहे कल लो चाहे 6 महीने पीछे लो, नाम उसने लेना पड़ेगा। जन्म दूसरे नाम, तीजे में मुक्ति पद, जब नाम मिलेगा तो मुक्ति पद, जब हमारी यहां चांदना हो जाएगा, हम सूरज टिकाते हैं छठे चक्कर के ऊपर 10वें द्वार पर, हमारा चांदना हो जाएगा वहां पे, तो मुक्ति पद के अंदर हम बढ़ गए। इतना आंखों से नीचे रहते हैं, इतने मुक्ति पद के अंदर मत ना समझो। और कोई समझता तो भाई मेरा क्या कसूर है, मेरे मालिक ने तो ऐसे बताया है। तीजे में मुक्ति पद, और फिर जब मुक्ति पद में जब आप पहुंच गए, चौथे में निज धाम, जब सतगुरु के चरणों के अंदर आप पहुंच गए, जब आपको नूरी गुरु के दर्शन हो गए, फिर क्या रह गया बाकी? गुरु किया देखो सतगुरु चिन्ह नाए, भवसागर की नाव में फिर गोता खाए। अब गुरु तो हमने बना लिया, देखो सतगुरु चिन्ह ना, भवसागर की नाव में फिर गोता खाए। अब भवसागर की नाव के अंदर हम तो फिर गोता खाते हैं। चौथे में निज धाम,
अब चौथे महीने इस धाम, हम उस धाम अपने धाम के अंदर पहुंच जाएंगे। चाहे उसको आप राधा स्वामी कहो, चाहे उसको आप सत कहो, चाहे उसको आप कुछ भी कहो, आपकी मर्जी है। लेकिन सूरत को हमने शब्द से मिलाना है। शब्द से हमारी सूरत तभी मिल सकती है जब हमारे विचारों में बदलाव हो जाएगा और भाई पूर्ण गुरु मिल गया तो फिर भी हमारा काम चल जाएगा। क्योंकि पूर्ण गुरु भी ऐसा होता है कि वो हमारे विचारों को बदल देता है। पूर्ण गुरु के जब संग करते हैं हम तो हमारे विचार पवित्र होते चले जाते हैं। जब तक हम संग नहीं करेंगे तो जब तक हमारे विचार पवित्र नहीं होंगे। पवित्रता ही जो है ना भक्ति है। आप बढ़ती रहते हो, वैसे चाहिए आप 10 दिन ना नहाओ, बढ़ती रहते हो, उस दिन नहाओगे धोओगे फिर जोत बत्ती करोगे ना, उसके लिए कहां था ये पवित्रता बनाई ना अपनी। उसको रिझाने के लिए जिसकी आप व्रत करते हो, उसको रिझाने के लिए अख मेरा तो चोला पवित्र होगा पानी से। अब ये विद्वान जो लोग हैं एक लोटा में पानी रखे हैं और घास का उसके अंदर वो रख ले हैं दूब, और झूठा करवा करके हाथ को छिटका से धो दे हैं। उसने छिड़का मार दिया उसके ऊपर, हाथ का ऊपर, अगर धो गया तेरा तो हम 2 मन पानी में हाथ धोवे है ना, उसकी 2 बूंद में धो गया। क्यों धो गया? ये पवित्रता है, उसके अंदर मंत्र है, वो मंत्र करता है। कबीर साहब की मिसाल है। कबीर साहब चला गया जंगल की तरफ सुबह सुबह, और वहां एक विद्वान था, वो अपना जंगल झाड़े होकर के आ रहा था। कबीर साहब बोला वह दादा राम राम। वो नहीं बोला दादा। क्यों नहीं बोल रहा? वो जंगल का हत्या था। अब फिर दोबारा करी, दोबारा भी नहीं बोला, तिबारा करी फिर भी नहीं बोला। कबीर साहब उसी गैल गैल हो लिया, और वो दादा आगे आगे, कबीर साहब पीछे पीछे। वो नदी थी या तालाब था, उसमें जाके कबीर साहब ने उसने दादा ने हाथ धोया, कुल्ला दातन करा, फिर कहने लगा भाई कबीरा राम 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 राम। न बोला भाई दादा पहले आप नहीं बोले के बात थी? अग भाई पहले तो मैं जंगल के हत्या था, अब फिर क्या तो पवित्र होया? अब पानी से पवित्र, पानी से धोया, पानी से पवित्र होकर पानी कहां से पवित्र होया? अब पानी तो हवा से पवित्र होया। अब हवा कहां से पवित्र हुई? अब हवा तो होम यज्ञ से पवित्र हुई। अब होम यज्ञ कहां से पवित्र होया? अब वो राम के नाम के मंत्रों से पवित्र होया। अरे बाबा साहब, मैं तो राम नाम ही तो कर रहा था, मैं तो पहले वो राम का नाम ही तो ले रहा था। इतना काम करा और फिर भी हम वहां पहुंच गए उस राम के नाम पर। तो राम का नाम से सारी चीज पवित्र हो जाती है। लेकिन हमने तो कुछ बात ऐसी है जिनको संसार के हिसाब से भी और अपने हिसाब से भी हमने करना पड़ता है उनको। लेकिन पवित्रता तो उस मालिक के नाम से होती है। अब इनका खरगोश हैं, ये कुत्ते हैं, या और भी हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, उनका कौन हाथ धोता है? कोई धोता है उनका हाथ? कोई नहीं धोता। लेकिन हम थोड़ा रोटी खा के भी अपना हाथ धो के हमें क्यों सड़ रहे हैं आते? ये इंसान के अंदर इसी करके बताया सबसे उत्तम चोला इंसान का है, और फिर नरक के अंदर पड़ा है ये, फिर भी अपना आप भोग रहा है। इतना उत्तमता होते हुए, सब चीज को जानते हुए, फिर भक्ति की तरफ नहीं चलता, फिर परमात्मा की तरफ नहीं चलता। फिर कब चलेगा? कौन सा चोला मिलेगा वो परमात्मा की तरफ जाने के लिए?
वो ये मनुष्य सोला है जो परमात्मा की तरफ हमारे को जाने की प्रेरणा देता है। संत महात्मा हमारे को प्रेरणा देते हैं परमात्मा की तरफ जाने के लिए, लेकिन हम समझ नहीं पाते और हम समझना नहीं चाहते, क्योंकि हम तो लोभ के बस हो जाते हैं। लोभ भी बड़ा कड़ा काम है, लोभ का तो घना कड़ा काम है। लोभ में तो कितना बता दिया, लोभ के अंदर तो 40,000 हाथियों का बल बताया है, और काम के अंदर 50,000 हाथियों का बल है, और अहंकार के अंदर सबसे ज्यादा अहंकार के अंदर है बल, 60,000 हाथियों का बल है अहंकार के अंदर। अहंकार भी नहीं करना चाहिए, अहंकार करो तो उस मालिक के नाम का करो। क्या धन का अहंकार होगा, क्या रंग रूप का अहंकार होगा, क्या गाड़ी घोड़े बेटे बेटे पोतों का अहंकार होगा। ये अहंकार किस काम का है, उस मालिक के नाम का अहंकार करो कि मेरे को तो सतगुरु पूर्ण मिल गया, मेरा कितना बढ़िया भाग है, और इससे फालतू क्या होगा। मेरा तो मैं तो अपना कर रहा हूं, अब मेरे को तो सतगुरु पूरा मिला, मेरा भाग से तो ऊपर, मैं तो अपना भाग से ऊपर किसी का समझता नहीं हूं, क्योंकि मेरा भाग बहुत बढ़िया, छोटी उम्र में मालिक मिलेगा और सतगुरु की भक्ति मिलेगी, पूर्ण गुरु मिलेगा, फिर क्या रहेगा, कुछ भी कसर नहीं रही। आप लोगों का संग मिलेगा, सत्संग की आधी घड़ी तप का बरस 1000, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। एक आपको सत्संग शब्द सुनाता हूं। नमो नमो सत गुरु नमः, नमन करो जय हर चरण कमल में राखियो, मेरे सतगुरु सर जान हाथ जोड़े करूं विनती, धरूं चरण में से तारा चंद सत गुरु मिले, पुराण विश्व विष गुरु जी मारे, दया के दाता हो बेदिया काम के, तुम बिन मेरा कौन है, तीनों के नाथ, नाव पड़े मझधार में पकड़े उबारो, सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, बोले वस्तु लखाए दे सतगुरु है दातार,
सात दीप नौ खंड में गुरु समान न कोई, करता कर न कर सके गुरु कर सोए। मत चाहिए हंस पियासा, मत चाहिए हंस पियासा, सुख सागर मत जाइए हंस पियासा, मत जाइए हंस पियासा। अनहद को पे बारे घट भीतर, अनहद को बारे घट भीतर, पी लेना श्वास में श्वास रे मत जाइए हंस पियासा, मत जाइए हंस पियासा। सुख सागर में के मत जाइए हंस पियासा। जो पीवे सो जोगे जोगे जीवे, जो पीवे सो जोगे जोगे जीवे, कबू ना हो बिना सारे मत जाइए हंस पियासा, मत जाइए हंस पियासा। सुख सागर में के मत जाइए हंस पियासा, मत जाइए हंस पियासा। इस रस कारण होए नृप योगी, इस रस कारण होए नृप योगी, छोड़े हैं भोग विलास रे मत जाइए हंस पियासा, मत जाइए हंस पियासा। सुख सागर में के मत जाइए हंस पियासा। गुरुदातो प्रसाद को चूम के, गुरुदातो प्रसाद को चूम के, पी लिया सुंदर दास रे मत जाइए
हंस पियासा मत जाइए, हंस पियासा सुख सागर में आए के मत जाइए, हंस पियासा मत जाइए, हंस पियासा। राधा। देखो ये सत्संग के मुताबिक ही शब्द है। अब सुख का सागर ये मनुष्य का चोला है, इसके बिना सुख का सागर कहीं नहीं है। सुख सागर में आए के इस हंस ने क्यों प्यासा ले जाते हो? ये हंस आपके अंदर में बोल रहा है ना, ये जीव आत्मा, इसको प्यासी मत ना ले जाओ। जल में मीन, भाई के शब्द गा रहे हैं ना, जल में मीन मरे प्यासी। अब जल हमारे अंदर में है और फिर भी मीन प्यासी है, तो इस करके ऐसे प्यासी रह जाती है। इसके अंदर मनुष्य चोला हमारे को मिला हुआ है। इस परमात्मा से मिलने की कोशिश करो, परमात्मा की भक्ति करो, मालिक का स्वरूप अपने अंदर में देखो, बाहर नहीं है। दुनिया ढूंढा त्रिलोक की माए, और नाम तो आपके पास में बसता, वो चौथा लोक आपके पास में ही है। इस शरीर के जरिए से देख सकते हैं चौथे लोक को, बाकी उस चौथे लोक को कोई देख नहीं सकता। तो सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। राधा स्वामी।